वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस चैनल पर हम ऑल थिंग्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हम पहले से ही एक एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं जावा की सीरीज़ का। तो पहले एपिसोड का नाम है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। नाउ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चैनल का कि जो है चैनल के अंदर सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, बट एवरीथिंग विद इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड दैट विल मेक यू बेटर प्रोग्रामर आगे जाके। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग भी कवर करेंगे जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं हो बट आपको एक फील्ड में हेल्प करें, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक बंदे को जो किसी बूट कैंप से सीख कर आया है 6 महीने का कोर्स करके प्रोग्रामिंग का, या वो कहीं से प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रखेंगे इस कोर्स को, बहुत लाइट हार्टेड रखेंगे इस कोर्स को। तो हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स से शुरू करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है जो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखी होती है, एक सर्टन लाइन ऑफ वो लोग कोड लिख रहे होते हैं ऐसे ऐसे जो आप लोगों को लग रहा होता है दूर से, बट जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है अच्छा, मतलब इतना भी कोई कुछ मुश्किल है नहीं, इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो लोग नए आए हैं, डू नॉट वरी, डरना नहीं है इससे। इट इज़ लिटरली स्टार्ट में तो बहुत ईजी। द ओनली प्रॉब्लम जो आगे जाके आएगी वो आती है प्रोग्राम बनाने में, और आपकी अपनी थिंकिंग कितनी एडवांस्ड है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिक से शुरू करते हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। एक वेरिएबल क्या होता है, सही है? दिस इज लाइक द बिल्कुल द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। वेरिएबल होता है डेटा कंटेनर। समझो आपके पास है एक वो आइसक्रीम का डब्बा नहीं होता हमारे फ्रिज में, जिसके अंदर आइसक्रीम तो नहीं होती बट समझो एक आइसक्रीम का डब्बा होता है। तो एक आइसक्रीम के डब्बे में वैसे तो आइसक्रीम ही होनी चाहिए, सही है? तो जब आप कहीं काम करेंगे, अपने लिए कुछ प्रोग्राम करेंगे, तो आपके आइसक्रीम के डब्बे में से आइसक्रीम ही निकलनी चाहिए, दाल चावल नहीं निकलनी चाहिए, सही है? सिर्फ आइसक्रीम निकलनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल, और यू कैन हाउ यू रिप्रेजेंट वेरिएबल। सही, वो चीज़ होती है जो डेटा स्टोर करती है, बट वो डेटा स्टोर करने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, और जिस टाइप का वो डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं उसी टाइप का वेरिएबल बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू क्रिएट अ वेरिएबल यू मस्ट गिव इट अ डेटा टाइप। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है प्रॉपरली। एंड अ नेम, सही है? अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अच्छा बोलते हैं डेटा टाइप क्या है, ये जेंडर है उसका, सही है, ये उसका नाम है, सही है। तो उस हिसाब से हम उसको कॉल करते हैं, उसके साथ एक्शंस लेते हैं, एक्सेट्रा फंक्शंस होते हैं। एंड देन असाइन इट विद प्रॉपर अप्रोप्रिएट वैल्यू, सही है। फिर मतलब उसके अंदर जो डेटा आपने स्टोर करना है, जो आइसक्रीम स्टोर करनी है, हम वो डालते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। आपको ना ये याद रखने की ज़रूरत है, वैसे तो जब आप कोडिंग करोगे आप भूल भी जाएंगे, ना ये याद रखने की ज़रूरत है ना ये याद रखने की ज़रूरत है। बट जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या जब आप कहीं परफॉर्म करने जाएंगे, कोड करने जाएंगे, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि प्रिमिटिव क्या होता है और एक नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो प्रिमिटिव हम कहते हैं कि भाई इंटीजर मतलब नंबर्स हो सकते हैं, सही है, बूलियन वैल्यू हो सकती है, बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, फ्लोट हो सकती है, एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्री डिफाइंड, मतलब ये प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं कोडिंग के अंदर। जब आप लिखेंगे ना आई एन टी प्री डिफाइंड होता है इंटीजर के लिए, कीवर्ड है, सही है, या बूलियन लिखेंगे या फ्लोट लिखेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं प्री डिफाइंड होती हैं। नॉन प्रिमिटिव एक तरीके से प्री डिफाइंड नहीं होता, आप अपनी क्लासेस बना सकते हो, कस्टम क्लासेस, सही है। वो क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एरेस क्या होता है, इंटरफेसेस क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट ये जो मेन चीज़ है प्रिमिटिव, जो इससे हम स्टार्ट करेंगे, ये याद रखना कि जो ये सब चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब आपको बनानी नहीं पड़ती, एक नंबर का डेटा टाइप बनाना नहीं पड़ता। जैसे जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स बनाने नहीं पड़ते, कहीं कहीं आजकल बन रहे हैं, बट वैसे तो मेल फीमेल बने बनाए होते हैं, वो छप जाते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स, एक इंटीजर होता है, सही है, एक फ्लोट होता है, एक टेक्सचुअल होता है, एक लॉजिकल होता है। इंटीजर के अंदर हम बाइट, सही है, बाइट एक बहुत ही छोटी वैल्यू स्टोर कर सकता है। शॉर्ट है, वो भी छोटी वैल्यू स्टोर करता है बट बाइट से थोड़ी सी बड़ी कर लेता है। एक इंटीजर होता है जो समझे एक नॉर्मल नंबर होता है, जो एक अच्छी रेंज में आता हो, आई थिंक 40,000 ऐसी कोई रेंज में आता हो,
वो इंटीजर स्टोर कर लेता है, और एक लॉन्ग होता है जो इंटीजर नहीं स्टोर कर पाता बट लॉन्ग कर लेता है। अब इधर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जो है अगर कोई लॉन्ग या इंटीजर के बीच में कंफ्यूज है और वो कहे कि जो है यार जब लॉन्ग हर चीज़ ही स्टोर कर सकता है तो मैं लॉन्ग क्यों ही ना यूज़ कर लूँ, ये मैं इंटीजर या शॉर्ट बाइट या तो छोड़ो। बट जब आप प्रोग्राम बनाते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत एफिशिएंट हो। आपने देखा है कुछ वेबसाइट्स अच्छी होती हैं एफिशिएंट होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं एफिशिएंट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको बहुत तंग करते हैं। तो ये अगर आप यूज़ कर भी लें, ये आपको एक तो आप इंटरव्यू में भी मार खाएंगे, सही है। दूसरी बात जो भी आप बनाएंगे वो स्पेस बहुत लेगा, क्योंकि ये स्पेस बहुत रिजर्व करता है कंपेयर टू इंटीजर, और इंटीजर बहुत करता है कंपेयर टू शॉर्ट, फिर कंपेयर टू बाइट। तो अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जो है, अच्छा सही है, मुझे पता है कि अब ये नंबर ये वाला डेटा टाइप स्टोर कर लेगा, तो मुझे लॉन्ग यूज़ करने की जरूरत नहीं, आई हैव टू मेक इट एफिशिएंट। ये जो 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट, ये जब आप एंड में इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे तो आप वापस इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बट वैसे इसको याद करने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। देन या फ्लोट, फ्लोट क्या करता है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई डेसिमल नहीं कह सकते, सही, डेसिमल स्टोर करता है, ये छोटा डेसिमल स्टोर करता है, सही है। ये फ्लोट का इंट है और ये फ्लोट का लॉन्ग है, सही, डबल मतलब बड़ा स्टोर कर देता है। फिर टेक्सचुअल आता है, चार, सही है। चार इज लाइक शॉर्ट फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी एक लेटर, सही, ए हो गया, बी हो गया, ऐसा। एंड लॉजिकल इज बुलियन, जो एक बाइट करता है, ट्रू और फॉल्स। तो कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस आते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि भाई ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, और उसकी बेसिस पे हमें कुछ और करना होता है, तो वो बुलियन का काम है। अब जो बूलियन और वेरिएबल्स हैं वो हैंड इन हैंड कैसे जाते हैं, मैंने कहा था कि वेरिएबल बनाने के लिए आपको पहले एक डेटा टाइप, एक नाम, फिर उसकी एक वैल्यू, सही है। कुछ इंस्टेंसेस में वैल्यू नहीं, बट ऑब्वियसली अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो डालेंगे ही आप। सो लेट्स से अगर मुझे एक इंटीजर का बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा जावा के अंदर INT, सही, दिस इज हाउ यू टाइप INT, वेरिएबल का नाम, सही। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेटा टाइप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं होता, तो जब हम कोडिंग पे जाएंगे मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो में होपफुली, तो उसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप। तो इंट आपका डेटा टाइप हो गया। अब आपको चाहिए नाम, नाम क्या रख सकते हैं, नाम हम रख सकते हैं नंबर, सही है। फिर हम डालेंगे इक्वल्स टू, कि भाई चलो तुमने एक कंटेनर बना दिया नंबर के नाम का, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब वो सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता है, तो अब इधर मैं लेटर्स नहीं डाल सकता, मुझे एरर देगा, सही है। तो इधर मुझे एक नंबर डालना है, तो वो 9 हो सकता है, 9000 हो सकता है, बट समझो जो इसकी रेंज है उससे ऊपर नहीं जा सकता, सही है। मतलब इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, वो स्टोर नहीं कर पाया क्योंकि वो एरर देगा, फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग। नाउ ये हो गया आपका इंटीजर, सही है। फिर आपका आ गया लॉन्ग, लॉन्ग का भी ऐसे ही है, यहाँ बनने। अब एक चीज़ होती है विच इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड यू हैव टू नो, एंड दैट इज़ कॉल्ड कि जो है वेरिएबल के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। आई होप आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम। से वेरिएबल कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। एक चीज़ पहले, कोई प्री रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आई एन टी रखूँ नाम, तो INT वो कहेगा अच्छा वेरी डेटा टाइप है, फिर वो जावा का प्रोग्राम कहेगा अच्छा ये भी डेटा टाइप है, क्या सीन है, एरर दे देगा। तो कोई यूनिक नेम होना चाहिए जो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं हो जावा के अंदर, सही है। तो एनी नेम। दूसरी बात, ये सिर्फ एक लेटर से शुरू हो सकता है, डॉलर साइन से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, नंबर से नहीं हो सकता, सही है। नंबर से शुरू नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम। अब दूसरी बात, समझो अगर दो वर्ड्स हैं और मैंने दो ना वर्ड्स को जोड़ा हुआ है, नंबर फॉर कैलकुलेशन, सही, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने नाम रख लिया, बट लेट्स से ये एक मेरा वेरिएबल का नाम है नंबर फॉर कैलकुलेशन, जिसमें मैं नंबर स्टोर करता हूँ जिसको मैं आगे यूज़ करके कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा और यूज़र को कोई जवाब दूंगा। तो इसके अंदर यू ऑलवेज हैव टू मेक, जो आगे जाके नए वर्ड्स आ रहे हैं दे हैव टू बी कैपिटलाइज्ड, सही है। और ये जो पहला होता है ये हमेशा लोअर केस होता है। अब इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे एरर भी नहीं आता, बट जब आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ देते हैं और जब आप कोई टेस्ट देंगे जिसमें आपको कोड लिखना होगा उनके लिए,
तो दे वोंट जस्ट सी कि जो अच्छा इसका करेक्ट आंसर है या इसका गलत आंसर है या नहीं, वो देखेंगे अच्छा ही हैज़ ऑल्सो यूज द नेमिंग कन्वेंशंस, और क्या पता सिर्फ यही एक चीज़ हो जो आपको और एक और कैंडिडेट को में फ़र्क लाती हो, तो दे विल ऑब्वियसली चूज़ यू, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सही है। तो आपका इंट हो गया, आपका लॉन्ग हो गया। अच्छा, एक होता है स्ट्रिंग। सही है। एंड स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है वो ऐसे, मतलब आप स्ट्रिंग लिखते हो, स्ट्रिंग का फिर एक नाम, नेम। सही है। और इसके अंदर मैं नेम स्टोर करता हूँ और ये डबल कोटेशन मार्क्स में आता है, रेयान। अच्छा, एवरीथिंग इज फॉलोड बाय टर्मिनेटर। सही है। एंड में ये टर्मिनेटर ज़रूरी होता है जावा के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि समझो एक फाइनलाइज कर देता है एक चीज़ को। चार होता है। सही है। चार, और इसका हम आगे दे देते हैं लेटर इक्वल्स टू ए। सही है। तो ये आपका एक चार वेरिएबल हो गया। एंड देन ऑब्वियसली विद इन द फ्यूचर वीडियोस हम लोग सीखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है, बट इन दिस वीडियो आई मेड क्लियर कि जो है अच्छा ये डेटा टाइप्स हैं, ये वेरिएबल है। दिस इज़ नॉट लाइक कि जो कुछ लोग बस बोलते थे हाँ आई एन टी लिख दो, नंबर अगर स्टोर करना है स्ट्रिंग लिख दो। देर इज़ अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, कि जब आप आगे जाके वापस लुक बैक करें तो ऐसा नहीं हो भाई ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अब ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि इनकी भी रेंजेस होती हैं, सो लेट्स जस्ट लुक एट देम। these are certain ranges कि इंटीजर कितनी होती है, अच्छा शॉर्ट कितनी होती है, सॉरी, इंटीजर बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है एंड लॉन्ग उससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकता है। एंड देन यू हैव फ्लोट, डबल, वॉइड, एक्सेट्रा, and then you have boolean, 0 is false and 1 is true. So I hope this was an informative video for you guys, or you at least learned something that you did not know, or would try and stick around. But do like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Thank you.